तो ई रिक्शा ऑपरेटर्स आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुंचे अपनी कुछ डिमांड्स लेकर। इन्होंने अभी उनसे मुलाकात भी की है। आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स हो। ये श्री माता वैष्णो देवी ऑटो रिक्शा यूनियन के बैनर तले यहाँ पर जो है आए हैं। इन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात भी की है और बात क्या की है, क्या इनकी डिमांड्स रही है। और आपने गुज़िश्ता दिनों देखा जिस तरह से ई रिक्शा के किराए को लेकर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो सुर्खियों में वो चीज़ जो है बनी रही। लेकिन आज इनसे मज़ीद जानते हैं आज आप कौन कौन सी डिमांड्स लेकर कमिश्नर साहब से मिले। धन्यवाद आप सबका। ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमारी जो जनवरी महीने में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था 10 रुपये ई रिक्शा का 4 सवारियां बिठा के 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि 2.5 रुपये सवारी। तो उसके लिए हमने एक प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद हमें कमिश्नर साहब से टाइम मिला, बात हुई। तो कमिश्नर साहब ने हमें बोला कि आप हमें जो आपकी गाड़ियों के एक्सपेंसेस हैं वो हमें बताइए क्या है। तो हमने उसका एक मेमोरेंडम बना के उनको दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप ई रिक्शा का किराया क्या चाहते हैं और ई ऑटो का किराया क्या चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि 10 रुपये में आज कुछ नहीं आता है। बाज़ार में आप कुछ भी जाइए, आज तो गोलगप्पे भी लेने जाओगे बाज़ार में 2 मिलते हैं, मतलब 10 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उन्होंने जब ये बात कही, हम उनसे मिले, बात हुई कमिश्नर साहब से, हमने अपना मेमोरेंडम उनको दिया। तो हमने बताया कि हम 10 रुपया ई रिक्शा का किराया चाहते हैं पर सवारी, पर हेड, और जो ई ऑटो है उसका हम जब हम ये बात कर रहे थे उन्होंने बोला पूरा ई रिक्शा का और पूरे ई ऑटो का किराया रहता है, इसमें पैसेंजर का अलग अलग किराया नहीं रहेगा। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें 40 रुपये पर किलोमीटर ई रिक्शा का किराया दीजिए और जो ई ऑटो है इसका 70 रुपये किलोमीटर दीजिए। उन्होंने बोला कि वो कैसे। हमने बोला ई रिक्शा का 550 रुपये एक दिन का जो खर्चा है, आप चलाओ या ना चलाओ, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और जो ई ऑटो है ये लगे हुए, इनका 1000 रुपया जो है पर डे का खर्चा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम अपने मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और आपको भी बुलाएंगे। बैठ के जो भी रेट डिसाइड होगा वो किया जाएगा। हमने उनको बोला कि हम भी रेट वो चाहते हैं जो जनता पे भी बोझ ना हो और हमारे ये साथियों पे भी बोझ ना हो, इनकी रोज़ी रोटी भी सही चले। उन्होंने बोला ठीक है, हमें 15 दिन का समय दिया गया, आश्वासन दिया गया, जो कि हम पिछले 3 साल से ले रहे हैं। तो वो 15 दिन आज 4 महीने में बीत चुके हैं। तो हमने देखा कि अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उन दिनों में आने से पहले फिर ऑर्डर उठा के दे देंगे 10 रुपये, तो ये कहीं का जस्टिस नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आए थे कि हमारा उस प्रोसीजर में आपने क्या किया। उन्होंने बोला कि हमने इसको प्रोसेसिंग में हमने कमेटी को भेजा हुआ है, तो 4 महीने से अभी तक कमेटी ने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, तो यही हमारा किराए को लेकर के था। तो इसमें 3 को लेकर फर्दर क्या बातचीत हुई? 4 महीने तो हो गए, 15 दिन का। उन्होंने बोला जी आपका 10 रुपये किराया रहेगा। मैंने कहा 10 रुपये किराया क्या पर किलोमीटर, पर ऑटो की पर सवारी? पर ऑटो, पर ऑटो, चाहे 1 सवारी बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, दोनों का ई रिक्शा? जी दोनों का। उन्होंने बोला अभी ऑटो का जो है हुआ नहीं है पर ई रिक्शा का है। ठीक है, तो सर मेरे को बताइए, अगर 10 रुपये उसका तो 12 रुपये इसका निकाल देंगे तो ये तो जस्टिस नहीं होगा ना। आज जम्मू के बीच में अगर वॉल्यूम की बात करें, मात्र 60 से 70 हज़ार वॉल्यूम है, और जब ट्रेन कश्मीर में चले गई तो ये दूसरा पठानकोट बनेगा, ये दूसरा पठानकोट बनेगा जम्मू, जिसमें कोई कारोबार नहीं होगा। जहाँ कारोबार, दूसरी कौन सी बात रखी थी? दूसरी हमारी बात थी जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ई रिक्शा, ई ऑटो चल रहे हैं उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए इज्जत के साथ, और दोबारा भविष्य में वो यहाँ पर ना आए। ये हमारे अब आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ऑटो चालक वहाँ वापस जाए कि ऑटो मालकान वापस जाए? ऑटो मालिक से हमें कोई लेना देना नहीं है, चालक से कोई लेना देना नहीं है। ऑटो डिस्ट्रिक्ट नंबर जम्मू का है तो जम्मू में चलेगा, रियासी का रियासी में चलेगा, उधमपुर का उधमपुर में चलेगा, कठुआ का कठुआ में चलेगा, रामबन का तो रामबन में चलेगा, कश्मीर का कश्मीर में चलेगा, पुंछ का तो पुंछ में चलेगा। कितने लोग बाहर से आके यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं? सर अगर बात करें औसतन, अगर बात करें जम्मू के अकॉर्डिंग अगर बात करें जो, तो 20% तो वही है। 20 से भी ज़्यादा मोर देन हो सकती हैं, पर मैं 20 की फिर भी बात रखता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। ये हमारा दूसरा इशू था। तीसरा इशू था हमारा, जो आप मीडिया हब जितना भी हमारा जम्मू का है वो सब देखता है इस वक्त रोड पर, कि ई रिक्शा और ई ऑटो जम्मू में आलू प्याज की तरह बढ़ चुका है।
हमने उसके ऊपर कैपिंग करने के लिए बात रखी उनके आगे, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। बोलते हम किसी का व्यापार बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप किसी का व्यापार नहीं बंद कर सकते हैं, सेल करके लोगों का व्यापार ख़त्म कर सकते हैं, उनका फ्यूचर ख़त्म कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। तीसरा जो चौथा पॉइंट था वो था ई रिक्शा का लाइसेंस। जब कहीं उसका एक्सीडेंट होता है, वो अपना क्लेम लेने जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने से मना करती हैं। वो बोलती हैं ई रिक्शा का लाइसेंस लेकर के, ई ऑटो का लाइसेंस लेके आओ या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस लेके आओ, तो ही आपको क्लेम मिलेगा। उन्होंने बोला कि ये आपका पॉइंट सही है, हम इस पर कंसिडर करते हैं, हम इस पर इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे और जो है वो वैलिड माना जाएगा। हमने कहा ठीक है, उसके लिए हम उनका थैंक्स करते हैं, बट अब अभी हम सेटिस्फाई नहीं हैं। उसके बाद चौथी जो हमें कंप्लेन हमें कमिश्नर साहब ने की है, और जो हमें पब्लिक भी करती है, कि ऑलमोस्ट आपके ई रिक्शा और ई ऑटो वाले ड्रंक करके गाड़ी चलाते हैं। हमने उनका इस बात के लिए वेलकम किया। हमने कहा सर देखिए, चलाते हैं, इस बात को हम मानते हैं, हम इस बात को ये खारिज नहीं करेंगे, हम मानते हैं, पकड़े भी गए। पर सर मैंने कहा इस पर जो कार्रवाई करने का काम है, ये काम किसका है? ट्रैफिक विभाग का, पुलिस का, आरटीओ डिपार्टमेंट का। ये हमारा तो नहीं है। आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, ट्यूब दी हुई है, मुंह में डालने पर चेक हो जाता है कि इसने ड्रंक कर रखा है या नहीं कर रखा है, या ज़्यादा कर रखा है, कम कर रखा है, तो आप उसको फाइन कीजिए, उसकी गाड़ी को सीज़ कीजिए। ये काम आपके हैं, ये हमारे नहीं है, ये हमारी यूनियन के अंडर तो नहीं आते हैं। हम एक बार किसी को बोल सकते हैं, वो माने ना माने, पर जब आपका डंडा लगेगा तो वो मानेगा। मैं तो कहता हूँ ये 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए ट्रैफिक विभाग की, पुलिस की, आरटीओ डिपार्टमेंट की। 24 घंटे वो किसी को भी ड्राइवर को चेक करे, वो बस हो, ट्रक हो, मेट्रोडोर हो, कोई भी गाड़ी हो, टैक्सी, टेम्पो, कोई भी गाड़ी हो, सबको चेक होना चाहिए। ये अपनी ड्यूटी से भागते हैं, हम ये सीधा बात करेंगे। अब क्या उम्मीद है आपको मुस्तकबिल में, क्या आपकी डिमांड्स पूरी हो सकती है? सर इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, एक बात रह गई है, मैं वो भी कंप्लीट करना चाहूँगा। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो ई रिक्शा और ई ऑटो निकले हुए हैं, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा। मैक्सिमम जम्मू के कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा होगा जिन्होंने ई रिक्शा और ई ऑटो नहीं लिए हैं और लेके आगे किराए पर नहीं दिए हैं। जहाँ तो उनको वेरीफाई किया जाए कि जहाँ तो ये नौकरी करें या ई रिक्शा चला लें, ई रिक्शा ई ऑटो चला लें, हमारी रोजी रोटी पे तो लात ना मारे, इनके गरीबों के पेट पे लात तो ना मारे, ठीक है। अगर ये चीज़ें इनके माइंड में है कि ये हम नहीं कर सकते, तो वो सोल्यूशन हम देते हैं इनको कि वो कैसे आपने वेरीफाई करना है, वो हम देंगे, ये करें। बाकी रही बात हम इनकी बात से संतुष्ट होना या ना होना, ये पिछले 3 साल से चल रहा है, तो आज तक हम संतुष्ट नहीं हुए। ये उस दिन होगा जब प्रॉपर बैठ के टेबल टॉक होगी, पूरा फाइनली डिसीजन लिया जाएगा, पूरी पब्लिक के लिए लिया जाएगा, पूरे मेरे परिवार के लिए लिया जाएगा। उस वक्त जो जेन्युइन होगा उस पर हम डन करेंगे। और इस पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होता है। अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये गरीब तबका है, ई रिक्शा क्या फैसिलिटी इनको दे रहे हो, क्या है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन है, इसके अलावा आप क्या दे रहे हो? कुछ नहीं है। आज के डेट की अगर बात करें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात करें, तो कितना ज़्यादा असर पड़ा है। और बेरोज़गार नौजवान आखिर कोई रिक्शा लेता है, कोई ऑटो लेता है, कोई दुकान खोलता है, लेकिन उसके बाद जब उसको वहाँ पर मतलब वो कंफर्ट फील नहीं करता है, तो क्या करेगा वो नौजवान? सर यही चीज़ तो इसी बात का तो रोना है, इसी के लिए तो हम आए थे। देखिए, टूरिज़्म की अगर बात करें तो जम्मू में टूरिज़्म है क्या, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या है टूरिज़्म? अगर वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें, बाया ट्रेन, बाया टेम्पो, बाया टैक्सी, बाया स्लीपर गाड़ियों से जो आता है, अगर 24 घंटे की अगर हम कैलकुलेशन निकालें, मात्र 60 से 70 हज़ार। अगर दिल्ली की बात करें 5 करोड़, अगर अमृतसर की बात करें 15 लाख, जलंधर की बात करें 10 लाख, लुधियाना की बात करें 20 लाख, तो कहाँ सर 70 हज़ार में वॉल्यूम हो और वहाँ पे आप ई रिक्शा और ई ऑटो 30 हज़ार रोड पे उतार दो, तो कैसे इन लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे इतनी महंगाई में? गवर्नमेंट ने इन गरीबों को दिया क्या है? बेरोज़गारी ख़त्म करनी थी ना, आपने तो बेरोज़गारी और बढ़ा दी। आपने ख़त्म क्या किया? इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में गवर्नमेंट ने कभी किसी को नहीं बताया। अगर आपने रेट के बारे में आज जो आप बात कर रहे हो, डिस्क्लोज़ कर रहे हो, तो सेल करने के वक्त आपने डीलर को देना चाहिए था, भैया ये देखो, ये जो आता है उसको दो, 10 रुपये आपका किराया है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, हाल ही में जिस तरह से नई सरकार भी आई है, या फिर जम्मू खित्ते की बात करें, बीजेपी को एक अच्छा खासा मैंडेट यहाँ से मिला, का कोई आपकी सपोर्ट में कोई नुमाइंदा है? सर बात करेंगे अगर नुमाइंदे की, तो आज तक कोई नहीं आया। ये लड़ाई हमने फर्स्ट डे से खुद लड़ी है, हमने अपने साथियों को साथ लेके चले हैं और माता रानी के आशीर्वाद से हमेशा जीत पाई है।
पर यहाँ बात आएगी इनकी रोजी रोटी की, इनके पेट पे लात मारने की, उसके आगे डाल बना हुआ खड़ा नजर में आऊँगा। रिप्रेजेंटेटिव्स को इसीलिए इंसान सर हम बोलता है उन कि सबके वो गए, बड़े- सबके दरवाजे खटखटाए, कहीं से कुछ नहीं है। जो मौजूदा सरकार है, जो थी पहले, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बड़े बड़े वादे, गैस आपको 12 सिलेंडर देंगे, कहाँ है? 200 यूनिट फ्री देंगे। हमारे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, बिल हम हर महीने पे कर रहे हैं, कहाँ है 200 यूनिट फ्री? बताइए ना। ट्रांसपोर्ट मंत्री से आपकी मुलाकात हुई? वो नहीं, नौजवान उनसे हैं, उनसे अभी तक नहीं हुई, क्योंकि बात- हमारे कमिश्नर साहब ने बोला था कि हम उनको बुलाएंगे और बैठ के हम बैठक करेंगे, जो भी रेट होगा तो डिसाइड करेंगे। तो आज 4 महीने हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम एसोसिएशन का? ये अगला हमारा, देखिए, अगर तो हमारे साथ बैठ के एक अच्छा रेट डिसाइड किया जाए तो हम उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत उसका करेंगे जिसमें हमारे परिवार, इनके परिवार भी पल सकें और पब्लिक के ऊपर बर्डन भी ना पड़े। अगर बात करें, जैसे अगर जगह कोई रोना धोना कह देता है कि देखो जी किराया बहुत ज़्यादा है, ये लोगों के ऊपर बोझ बनेगा। अरे भैया, मेरे को एक बताओ, अमूल हर 4 महीने के बाद 2 रुपये किलो का बढ़ा देता है, वो बोझ नहीं बनता है? 200 रुपये की जो शराब की बोतल है कंपनी बेचती है, ठीक है, वो 2000 रुपये में बिकती है। गवर्नमेंट 20 तरह के टैक्स लगाती हो, वो किसी को महंगी नहीं लगती है। बार में जाएंगे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की शराब पियेंगे, वो किसी को अगर महंगी आप- नहीं लगती मतलब है। एसोसिएशन क्या कदम लेगी, मेरे कहने का मतलब? हमारा नेक्स्ट स्टेप तो देखिए, आज तक हम बहुत बार रोडों पे उतरे, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा रोड पे उतरें। अगर हमें ऐसे हालात से गुजरना पड़ा तो जो पहले स्टेप थे, शायद उससे अब थोड़ा बदतर स्टेप हमें उठाने पड़ेंगे।